हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। और अब साइकिलिंग, ये लास्ट अभ्यास। लंबा लंबा श्वास। ओ हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। एंटी क्लॉकवाइज। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। देखो, हंसते मुस्कुराते आपको करवा दिया ना 12 अभ्यास। अब साइकिलिंग के बाद शवासन कर लो थोड़ा। थकी गया है से बदी बहनों, थक गए होंगे तो ऐसे शवासनों के बाद थोड़ा शवासन कर लिया करो। इससे मन शांत हो जाता है। शववत अनुभव करो देह को। हम सब देह से, इंद्रियों से, मन से परे आत्मा है। देह थी, इंद्रियों ने मन थी परे। आपने बधाए नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा छिए। હું આત્મા છું, પૂર્ણ આત્મા, પરિપૂર્ણ આત્મા, જે જ્ઞાનથી, સુખથી, શાંતિથી, ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે। એ પૂર્ણ આત્મા, મુક્ત આત્મા, દિવ્ય આત્મા હું છું। अब भाव साथे शवासन करवाना। तो ऐसे 12 आसन सब रोज करना। अंत में श्वासों पर ध्यान टिका के अपनी निजता में, अपने स्वरूप में, अपनी प्रकृति में, जहां ज्ञान की परिपूर्णता है, सुख की, शांति की, ऐश्वर्य की, आनंद की परिपूर्णता है, ऐसे अपने स्वरूप में, ऐसे अपनी मूल प्रकृति में, अपने ऐसे अधिष्ठान में, अपनी निजता में ऐसे जीना, यही तो योग है। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में रगड़िए। दोनों हाथों को आंखों पर रखिए, आंखें खोल लीजिए। ऐसे थोड़ा विश्राम के बाद अब आगे बढ़ते हैं। सांभळो, अब 12 आसन थया मोटापा, ओबेसिटी के लिए 12 आसन हो गए। अब माताओं बहनों को एक प्रॉब्लम होती है खास, यूट्रस किसी किसी का बाहर निकलने लगता है। उसके लिए खास आसन है। एक तो बाह्य प्राणायाम और एक ही कंधरासन। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, कंधरासन करने से जिन मां बहन बेटियों का यूट्रस बाहर निकलता है, वो यूट्रस बाहर निकलना बंद हो जाएगा। यूट्रस प्रोलैप्स बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, संस्कृत में योनि भ्रंश बोलते हैं। किसी पुरुषों को, महिलाओं को गोदप भ्रंश भी होता है, एनस भी बाहर निकलता है, वो इससे ठीक हो जाता है। यह है कंधरासन या सेतुबंधासन। ऐसे चलिए अगला। अब जिन माताओं बहनों को कमर में दर्द है वो क्या करें? जिन माताओं बहनों को कमर में दर्द है उनके लिए कुछ खास आसन बता देते हैं। एक आसन तो आपको भुजंगासन तो पहले बता ही दिया, भुजंगासन, सलभासन और ठोड़ी के नीचे हाथ रख करके मकरासन। फिर ये आसन भी और कर लेना कमर में दर्द है तो, इसको बोलते हैं मरकट आसन। घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। आ कमर ना दुखाओ माटी से આવી રીતે કરજો। आराम आराम थी, धीमे धीमे करना। ये कमर के लिए बहुत अच्छा है, इससे कमर एकदम हल्की हो जाती है। अभी करके देखो, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं।
ये मरकट आसन का एक अभ्यास हुआ, दोनों पैरों को खोल लेते हैं तो ये दूसरा अभ्यास हो जाता है। ऐसे पैरों में फासला, ऐसे फिर पैर सीधे करके किया तो मरकट आसन का तीसरा अभ्यास हो जाता है। कैसे? पैर को उठाया, सभी पैर को उठाइए, दाहिने पैर को उठाओ बधा, अने जमना पग ने डाबी बाजू में ले जाओ, दाहिने पैर को बाईं तरफ ले जाइए, गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाना, ऐसे, ये ऐसे, बहुत अच्छा है। फिर पैर ऊपर, फिर नीचे, फिर दूसरी ओर से 1 2 3 4। कितना अच्छा है ना ये कमर के लिए। कमर में ज्यादा दर्द हो तो एक एक पैर को उठाने और नीचे लाने से भी कमर दर्द अच्छा हो जाता है। पवन मुक्तासन आधा करने से, ऐसे अर्ध पवन मुक्तासन, सिर नहीं उठाना, ऐसे पैर को दबाना, मोड़ के घुटने को छाती से लगाना, पैर को मोड़ लिया और घुटने को छाती से लगा दिया, इससे भी कमर दर्द अच्छा हो जाता है। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। कंधरासन से भी कमर दर्द ठीक होता है। तो एक कमर दर्द के लिए हो गया। माताओं बहनों को कमर दर्द भी बहुत रहता है। अब जिन माताओं को थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए मैंने कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, ग्रीवासन और एक्यूप्रेशर बताया था। लेकिन कम उम्र में बेटियों को हो जाए तो वो कर सकती हैं। शरीर भारी होने के बाद तो मुश्किल होता है। वैसे भी ये बहुत अच्छा आसन है आंखों के लिए, बालों के लिए। माताओं बहनों को बालों का बड़ा शौक होता है, उनके बाल लंबे हों, घने हों, काले हों, अच्छे बाल लगे, सबको अच्छा लगता है। तो ये बालों के लिए और चेहरे की लालिमा बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। सर्वांगासन, ऐसे पैर उठा देते हैं। जिन बहनों को करना आता है वो करके देख लें, बाकी सीख करके कर लें। ये पीरियड के दौरान नहीं किया जाएगा, बस बाकी दिनों कर सकते हैं इसको। सर्वांगासन, ऐसे। ये थायराइड के लिए भी बहुत जबरदस्त है। ये बालों के लिए, आंखों के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चे भी बहुत हैं यहां, उनके लिए भी अच्छा है। बच्चों को बचपन से ही सिखा दीजिए। सर्वांगासन, फिर पैर पीछे टिका देते तो हलासन, फिर पैर मोड़ के दोनों हाथ कंधों के नीचे रख देते, बीच से उठा देते तो चक्रासन। ये अच्छा है। ये कुछ बहनों ने तो बहुत अच्छा किया है। एक बार उन बेटियों के लिए ताली बजाइए। ये तो मेरे सामने गुड़िया तो बहुत अच्छा कर रही है, अच्छी बात है। कुछ बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं। 3 अभ्यास हो गए। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छे हैं, गले के लिए। बच्चों को भी कराना, बच्चों को तो आप ये भी करा सकते हैं। देखो, वैसे तो कल बच्चों का शिविर है, जैसे आज महिला शिविर में सब बहनें आई हैं, कल बच्चों को लेके आएंगे विद्यार्थी शिविर में। बच्चों को हम एक ही दिन में ऐसी प्रेरणा देंगे कि वो जिंदगी भर के लिए योग शुरू कर देंगे, ऐसे संस्कार देंगे, ऐसी शिक्षा देंगे, ऐसे विचार देंगे, बदल देते हैं हम उनको। हाँ? सब तो विचारों से ही तो बच्चों को ये भी करवाना। माताएं तो थोड़ी मुश्किल होगी, बच्चों को करवा देना ना, छोटे बच्चों को दीवार के साथ कराना, शुरू में सहारा देके, बाद में बैलेंस बन जाए। ऐसे अच्छा है। ये बच्चों को करवाया करो ना। कुछ बेटियों ने तो किया है, कुछ बेटियां अभ्यास करती हैं, अच्छी बात है। चलो, सर्वांगासन तो सब कर सकती है ना। और अब इतना कुछ बताना है आपको, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। कमर के लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास होता है। ऐसे बैठो। कमर के लिए अभी कई अभ्यास बताए ना। एक अभ्यास ही बैठ के है, ऐसे पीछे झुक जाते हैं तो इससे कमर अच्छी रहती है। ये हो गया अर्ध उष्ट्रासन। और पैर के ऊपर हाथ टिका दो तो ये पूरा उष्ट्रासन हो गया। पड़वानो नहीं पाछड़, गिरना मना है, आराम से कर लो ऐसे।
થયું? चलो થઈ ગયું तो सारू। बेसो, दोनों हाथ देखो। एक तो जैसे पैरों के लिए बटरफ्लाई बताया ना, ऐसे ही जिनको पैरों में थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो तो ऐसे अंगुलियों को, अंगूठों को, पंजों को आगे पीछे दबा लेना, ऐसे गोल गोल घुमा लेना। इससे ये सूक्ष्म व्यायाम होता है, इससे ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं ना, ऐसे ऐसे। फिर ऐसे बटरफ्लाई थोड़ा कर लिया। फिर हाथों के लिए ना, या कंधे दुखते हैं, गर्दन दुखती है, तो इसके लिए ऐसे ऐसे हाथ घुमा लिए, थोड़ा ऐसे ऐसे कर लिया, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा कर लिया। ये तो कभी भी कर सकते हैं ना, इसके लिए कोई खाने पीने का नियम नहीं है, खाने के पहले, खाने के बाद, कभी भी कर सकते हैं। फिर ऐसे गोल गोल घुमा लिया, ऐसे ऐसे। कितने अच्छे अच्छे हल्के हल्के है ना, ये तो हड़वा हड़वा बदी कर सके है ना, मोटी उम्र बहनों पण कर सके है ना। फिर ऐसे हाथ रख लिए, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, सिर के पीछे से। कितने हल्के हल्के है ना। ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लो ना, इसी से ही बहुत अच्छा होगा, पूरी जिंदगी संवर जाएगी। फिर दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे बांध लो, देखो ऐसे। फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे करना। ऐसे फिर गर्दन को ऐसे ऐसे गोल घुमा देना। तो सूक्ष्म व्यायाम थे गया। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए, बॉडी को वार्म अप करने के लिए, जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए, संधिवात के लिए, जोड़ों में दर्द होता है, ज्वाइंट पेन होता है, उसके लिए बहुत अच्छे हैं। अब डिजीज के अकॉर्डिंग आपको योग बता रहे थे। प्राणायाम तो सबको करना है। फिर अब डायबिटीज है तो कपालभाति करना, और एक आसन तो सबको करना चाहिए पेट और डायबिटीज के लिए। ये मंडू का आसन, बैठो, खाने के बाद ही ऐसे बैठ जाया करो। यह वज्रासन, ऐसे बैठे, इसका क्या नाम है बोलो? बच्चे तो बोलते हैं, ये बड़ी माताओं भी बोल लो। देवियों, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, मेरे भगवान जी, तुम भी बोला करो। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि की दोनों ओर ऐसे रख दी, सांस बाहर छोड़ के। फिर वापस आना, थोड़ी देर रुको, कुछ तो ऐसे गई, ऐसे आई, गई आई नहीं होना। थोड़ी देर रुकना, ठहरना। उससे इधर है लीवर, इधर है स्प्लीन, बीच में है इंटेस्टाइन, इधर है पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सब इससे अच्छा रहेगा। माताओं बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सब बच्चों के लिए, सबके लिए जरूरी है। इसका नाम है मंडूक आसन। ऐसे फिर श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक के थोड़ी देर रुकना। पेट और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। माताओं बहनों को पेट की बहुत दिक्कत रहती है, पेट खराब रहता है, गैस बनती है, बहुत खराब लगता है। और गैस बन जाए और 10-20 महीने बैठी और उसमें से गैस जोर से छूट जाए तो शर्मिंदा हो जाती है। तो क्या करें? फिर बहनें क्या करती हैं, गैस छोड़ती नहीं, फिर उनके दिमाग में चढ़ जाती है, फिर जाकर के गुस्सा करती है। नहीं, कपालभाति करो, इससे पेट में गैस नहीं होगी और खून की कमी नहीं होगी। सुनो, ऐसे बैठ जाओ। अब आपको कुछ टिप्स देते हैं, ठीक है? बहुत बातें बताइए, अभी बहुत छोटी छोटी टिप्स देनी है जो लेडीज से जुड़ी हुई है। एक तो बहनों की बड़ी समस्या है कैल्शियम की कमी। किसकी कमी है बोलो? एक है खून की कमी। किसकी कमी है बोलो? खून की कमी। उसको आम भाषा में बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी। गुजराती बोले लोई ओछू थी यू। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हीमोग्लोबिन डाउन हो गया, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई।
आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी। बोलो ये चीजें हैं कि नहीं? ये 4 चीजें कॉमन हैं। विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, और इसके साथ साथ आपकी चमड़ी के लिए जो पोषक तत्व चाहिए उनकी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए आपके चेहरे का नूर घटने लगता है। स्किन के पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी। तो क्या करें? कपालभाति। जो कपालभाति करेंगी माताएं बहनें, उनको खून की कमी, हीमोग्लोबिन की, लोहे की कमी नहीं होगी। उनको फिर आयरन की गोलियां खानी नहीं पड़ेंगी, कैल्शियम की गोलियां खानी नहीं पड़ेंगी। उनको फिर विटामिन डी, विटामिन बी12 के लिए इंजेक्शन ठोकना नहीं पड़ेगा। और एक और गड़बड़ होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस। ये 5 कॉमन समस्याएं हैं सबको। फिर इससे फिर और बहुत दिक्कतें होती हैं। सारे विटामिन, सारे न्यूट्रिशंस किससे मिलते हैं? इंटेस्टाइन से, पेट से। एक तो ये करो, और फिर ये क्या करो माताएं बहनों, सबका पेट मोटा मोटा हो गया है। तुमको खराब नहीं लगता पेट मोटा हो जाता? बोल बाबा खराब तो लगता है। मैं आज तुमको बहुत शर्मिंदा कर दूं कि जिससे कि तुम पतली हो जाओ। नहीं करता, चलो छोड़ो। पहले थोड़ा सा कर देता हूं। करूं? पहले किसी का पेट मोटा हो जाए तो लगता था इसके पेट में कोई होगा। अब तो पता ही नहीं लगता कब था और कब हो गया। पगली थोड़ी अच्छी हो जाना। देख 5 मिनट ऐसे किया करो, 5 मिनट। कभी भी पेट मोटा नहीं होगा, यूट्रस में फाइब्रोइड्स नहीं होंगे, ओवरी में सिस्ट नहीं होगी। एक अभ्यास इतना सा करो रोज। ये जो आपको मैंने 12 अभ्यास बताए ना, उसमें से ये बहुत जरूरी है माताओं बहनों के लिए खास। देखो पुरुषों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट से, और महिलाओं को ज्यादा प्रॉब्लम होती है यूट्रस से। दोनों जरूरी हैं, लेकिन उनको ठीक रखना भी जरूरी है। कपालभाति और ये चक्की वाला अभ्यास ज्यादा किया करो। सुबह उठ के गर्म पानी पिया करो। अब टिप्स देता हूं तुमको छोटी छोटी। जो माताएं बहनें पतली होना चाहती हैं, जल्दी सुबह उठ के क्या पीना? गर्म पानी। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। दूध के साथ कोई नमक वाली वस्तु नहीं खाना, नहीं तो स्किन डिजीज हो जाएगी और लिकोडर्मा, फुलेरी, सफेद दाग, व्हाइट पैचेज हो जाएंगे। दूध के साथ नमक वाली कोई वस्तु नहीं खाना। कुछ चीजों को तय कर लो, घर परिवार में क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे जिद भी करें तो उनको समझाइए। और हस्बैंड के तो ऐसे भी बैंड बजा सकती हो आप। मजाक में बोला है, बहुत प्यार से उनको भी समझाना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो क्या? दूध के साथ नमक नहीं खाना, रात को दही नहीं खाना। एक गुजराती लोगों में एक बीमारी से सवारे बोपरे सांझे छाछ छाछ छाछ। सवारे दही लो, बोपरे छाछ लो, सांझे दूध पियो। रात को दही छाछ नहीं लेना, उससे जोड़ों का दर्द होता है, उससे साइनस की बीमारी होती है, उससे अस्थमा होता है, उससे इम्यून सिस्टम वीक होता है, उससे मोटापा, उससे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होता है। रात को दही, रात को छाछ नहीं लेना। सुबह दही, दोपहर छाछ। सुबह दोपहर छाछ पीना कोई दिक्कत नहीं। रात को दूध लेना, खाने के 1 घंटे बाद कोई साथ कोई नमक वाली वस्तु नहीं। खादा पछी 1 कलाके दूध पीवानो, तरत दूध नहीं पीवानो। दूधनी साथे नमक वाली वस्तु नहीं लेवानी, मीठू नहीं लेवानो। मीठू એટલે ગળ્યું नहीं, ગળ્યું तो नहीं लेवानो, मीठू नमक ये नहीं खाना। खैर अगली बात, खाना चबा चबा के खाओ तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। ये मोटापा ऐसा नहीं कि जो लोग ज्यादा खाते हैं उन्हीं को बढ़ता है। मोटापा के कारण बताता हूं। एक तो माताओं बहनों का प्रेगनेंसी के बाद मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है। एक तो प्रेगनेंसी के बाद मोटापा बढ़ता है,
दूसरा, माताएं बहनें कई दवाइयां कई बार ले लेती हैं, किसी भी कारण से कोई दवाई खानी पड़ती है, उससे मोटापा हो जाता है। तीसरा, गलत टाइम से जो खाते हो, खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए। सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 4 बजे थोड़ा फल फ्रूट आदि भूख लगती है तो एक बार ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके खाना, तो उससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से मोटापा होता है। जेनेटिक स्ट्रक्चर किसी का पहले से ही ऐसा है कि जीन्स में ओबेसिटी है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 4 बजे, फिर 8 बजे, थोड़ा थोड़ा खाओ, एक बार ज्यादा नहीं खाना। और चबा चबा के खाना, चबा चबा के खाओगे तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल रहेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा। जिनका मोटापा बढ़ गया है तो क्या करें? तो गेहूं, चावल, गौना लोट, चोखा, भात, ये कम कर देना या बंद कर देना थोड़ी दिनों के लिए, बाद में फिर शुरू कर देना। तो क्या करो? बाजरे का लोट खाओ, जवार खाओ थोड़ा, नहीं तो आश्रम की खिचड़ी बनाते हैं हम, पुष्टाहार दलिया। गेहूं 500 ग्राम, बाजरा 500 ग्राम, मूंग 500 ग्राम, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल 500 ग्राम, 4 चीज, 50 ग्राम तिल, 20 ग्राम अजवाइन, ये घर में बना सकते हो आप। ये दलिया थोड़ा सा लो, मुट्ठी भर एक दलिया लो और इसको ज्यादा पानी में पकाओ धीरे धीरे, ये घर में बना सकते हो आप। इस दलिए को ही खाओ आप 1-2 महीना और रोज योगाभ्यास करो, आपका 2 महीने में 20 से 30 किलो वजन कम हो जाएगा डेफिनेटली। थोड़ा हिम्मत करो, थोड़ा सा एक बार कंट्रोल कर लो, फिर तो बहुत खुशी मिलती है। जैसे वजन कम होने लगता है तो अपने को अच्छा लगता है, फिर बहुत अच्छा लगता है। खैर, अगली बात, ये तो मोटापा के लिए गर्म पानी पीना, खाने पीने पर कंट्रोल करना, और ज्यादा मोटापा है तो मेदो और बटी ले लेना, गोमूत्र कारक भी ले सकते हो। खैर, ये बात हुई मोटापा के लिए। अच्छा, अगला, किसी का पेट बहुत खराब रहता है तो एक तो कपालभाति प्राणायाम करना, खाना चबा चबा के खाना, सलाद ज्यादा खाना। फिर 3 चीजें सबके लिए, आंवला एलोवेरा का जूस और 1 गिलोय घनबटी, ये 3 चीजें पूरी फैमिली को सुबह सुबह खिला दिया करो। आपके घर में मेडिकल का 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा, जीरो बजट, जीरो हेल्थ बजट। ये लो, आपको नया सूत्र दे रहा हूं, जीरो हेल्थ बजट का। अच्छी चीजें खाओ पियो, 1 रुपए भी दवाई में नहीं खर्च करना पड़ेगा। ये है ना ढक्कन, 1 ढक्कन ले लेना बस, 1 ढक्कन इसका एलोवेरा का और 1 ढक्कन आंवले का। इससे क्या क्या फायदे हैं? बाल नहीं खड़ेंगे, हेयर फॉल नहीं होगा, बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, चमड़ी अच्छी रहेगी, पेट अच्छा रहेगा, स्किन बहुत अच्छी रहेगी, माहवारी की दिक्कत नहीं होगी, लिकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज, ओवर ब्रीडिंग और मेनोपॉज की प्रॉब्लम, ये सब नहीं होगी। इतना ले, पुरुषों को धातु रोग नहीं होगा। फिर ये गिलोय घनवटी साथ साथ ले लेना, इससे क्या होगा? गड़ोनी टिकड़ी से, गड़ोय घनसकनी गोली से टिकड़ी, इससे जिनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है, घना बता ना, आम हाथ में आम पकड़ो ना तो ताव जेऊ लगे, गर्म गर्म रहता है, पूरे शरीर में ताव जैसा रहता है। तो जो 1-1 गोली सुबह शाम गिलोय घनवटी की खा लेंगे, उनको बुखार, फीवर, ताव नहीं होगा। बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, करीब 20 साल से तो 1 टिकड़ी नहीं ली है। उससे पहले गुरुकुल में थे तब भी कोई गोली नहीं खाते थे, कभी कभी घी ज्यादा खाते थे, 5-5 किलो घी खा जाते थे, 1 दिन में नहीं, 1 महीने में। तो उससे फिर लीवर थोड़ा ज्यादा लोड मान जाता था। ज्यादा घी नहीं खाना, 1 चम्मच घी जरूर खाना। जो 1 चम्मच घी खाएंगे उनके चेहरे पर ग्लो रहेगा, उनकी आयु लंबी होगी और उनका दिमाग तेज रहेगा। 1 चम्मच गाय का घी या 1 चम्मच बादाम रोगन दूध में मिला के पी लो, सिर में दर्द नहीं होगा, स्किन बहुत अच्छी रहेगी, हार्ट बहुत अच्छा रहता है, आयु लंबी होती है। घृतम वही आयु, घी को आयु कहा है आयुर्वेद शास्त्र में, इतना अच्छा है। खैर, तो ये 3 चीजें, गिलोय घनवटी 1-1 टिकड़ी, 1-1 ढक्कन ये आंवला एलोवेरा का जूस। ये एलोवेरा का जूस अलग से पियो, किसके लिए? जिनको जोड़ों में दर्द है उसके लिए। सांधाना दुखावा माटे घणी जातनी दवाओ होय। हलदर, मेथी, सोंठनो पाउडर घरे करीना खांडीने 1-1 चम्मच सवारे सांजे लो, एनाथी जोड़ानो सांधानो दुखाવો दूर थाय। हल्दी, मेथी, सोंठ का पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम, तीनों को मिला लिया,
एक एक चम्मच सुबह शाम ले लिया, इससे संधि का दुखावा दूर होता है, ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस, सांधानु दुखाव, अर्थराइटिस दूर होता है। फिर वातारी चूर्ण हम इसी में हल्दी, मेथी, सौंठ इसमें फिर और मिला देते हैं, अश्वगंधा और औषधीय चीज मिला देते हैं, तो उससे वातारी चूर्ण अच्छा रहता है, वो ले सकते हो। गुग्गल लो, चंद्रप्रभाव टी लो, ये लेकिन ये सब दवाइयां ना, जोड़ों का दर्द दूर करने वाली दवाई कैसी होती है? गरम, सबको पता है। एलोपैथी की दवाई भी लो, पेन किलर तो गरम। ये एलोवेरा गरम नहीं होता और अर्थराइटिस को क्योर कर देता है। टाइम तो लगेगा 1, 2, 3 महीना, 6 महीना। हमने करोड़ों लोगों को ग्वारपाठे का, घृत कुमारी एलोवेरा का ग्वारपाठे का जूस पिला के ठीक किया है। जिनको जोड़ों में दर्द है वो आंवला मत पीना, अकेला एलोवेरा पी लेना।